आज की तिथि यानी 26 जनवरी भारत में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। आज के ही दिन 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए आइए देखते हैं परी और आदित्य की 26 जनवरी कैसी जाती है। सुनीता परी और आदित्य को उठाने जाती है। परी, आदित्य, बेटा तुम दोनों जल्दी उठ जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। ये कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। मैं जल्दी उठकर तैयार हो जाती हूँ, मेरा तो परफॉर्मेंस भी है। हाँ, मैं भी उठ जाता हूँ। आज तो स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होगी और लड्डू भी मिलेंगे। दोनों वहाँ से तैयार होने के लिए चले जाते हैं। परी बेटा, तुम्हारा तो आज स्पीच भी है ना? हाँ मम्मी। बेटा एक काम करो, तुम शीशे के सामने बोल के देखो, ठीक है? कुछ समय बाद सभी इकट्ठा होते हैं। माँ, मुझे तो याद भी हो गया है। कैसे नहीं याद होगा? हाँ, प्रैक्टिस से सब कुछ सीखा जा सकता है। और सुनीता आदित्य को कहती है, बेटा तुमने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? माँ, आज के दिन तो लड्डू मिलता है। बेटा आजा मेरे पास, आजा। और आदित्य दादी के पास आ जाता है। दादी, आज के दिन स्कूल में लड्डू मिलता है। लगता है प्रिंसिपल का जन्मदिन होता है आज। और ये सुनकर दादी, सुनीता और परी हंसने लगते हैं। बेटा आदित्य, अच्छा बताओ आज की तिथि क्या है? दादी, आपको पता तो है। हाँ बेटा, पर तुम मुझे बताओ। आज 26। अच्छा, सिर्फ 26? हाँ दादी। बेटा 26 तो साल में 12 बार आता है। ये तो हर महीने आता है। तो कौन से महीने का 26? अच्छा, हाँ दादी, 26 जनवरी। हाँ, 26 जनवरी। बेटा 26 जनवरी तुम्हारे स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाया जाता है।
हमारी प्रिंसिपल का जन्मदिन पूरे भारत में। दादी, मेरा जन्मदिन भी कोई ऐसे क्यों नहीं मनाते? बताओ दादी। अरे बेटा, तुम्हें किसने कहा कि आज के दिन प्रिंसिपल का जन्मदिन होता है? पर दादी, मैंने देखा है, जैसे मैं अपने जन्मदिन पर सबको टॉफ़ी बांटता हूँ, मैम भी सभी को लड्डू देती है। आज के दिन यानी 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान भारत में लागू हुआ था। तुम्हें पता है, इसे लिखने में कम से कम 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। दादी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। वे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़े। वे भारत के पहले कानून मंत्री थे। वे विदेश में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। वे एक जाने माने वकील भी थे। और तभी सुनीता वहाँ आ जाती है। माँ, चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। बच्चों, तुम्हारा स्कूल का वक्त हो गया है। चलो जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। दादी, मैं आपसे आके एक सवाल पूछूंगी, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है बेटा, क्यों नहीं। दादी दादी, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, नहीं तो पता है मैं क्या कहता प्रिंसिपल मैम को। हैप्पी बर्थडे। और परी आदित्य स्कूल के लिए चले जाते हैं। अब अगला डांस परफॉर्मेंस लेकर 4th स्टैंडर्ड की परी आ रही है। क्लैप फॉर हर। बच्चे स्कूल के बाद घर आ जाते हैं और दादी से सारी बातें बताते हैं। दादी, मैंने आपके लिए थोड़ा सा लड्डू बचा लिया था, पूरा नहीं खाया, आप भी खाओ। अरे बेटा, तू भी खा। दादी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ हाँ बेटा, पूछो। दादी, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? आपने तो कहा था कि आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला।
हाँ हाँ बेटा, हमारे समय में तो औरतों का काम बस घर संभालना और बच्चों को पालना था, बस। ये सब मुझे तुम्हारे दादाजी ने बताया। वो जब भी मुझे बताते मैं बस ध्यान से उन्हें सुनती थी और मुझे तो एक एक शब्द याद है, जैसे उन्होंने मुझे बताया था। पर दादी, हमें तो याद ही नहीं रहता है ऐसे। बेटा, जब तुम पूरे ध्यान से सुनते हो तभी तुम्हें याद होते हैं। पहले ऐसे स्कूल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में सारे विद्यार्थी अपने गुरु की बात बहुत अच्छे ध्यान से एकाग्र होकर सुनते थे। जैसे कि गुरु एक मंत्र बोलते और विद्यार्थी उस मंत्र को ध्यान से सुनते, फिर प्रयास करते थे। अच्छा, इसीलिए टीचर कहते हैं जब वो कुछ पढ़ाते हैं तो फोकस होके सुनना है। अच्छा, मैं अब समझी। हाँ बेटा, तुम्हारे गुरु के पास बहुत ज्ञान है। उनकी बात हमेशा एकाग्र होकर सुनना, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दादी। ठीक है दादी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बच्चों को अपने घर से ही सीखने को मिलता है। अगर घर में किसी को किसी भी क्षेत्र के बारे में ज्ञान है तो उसे घर में बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारे बुज़ुर्ग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें ज्ञान नहीं है। वो भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने जब भी कोई बात सुनी है बड़े ध्यान से सुनी है। किसी को सुनना भी बहुत बड़ी कला है, वरना मुंह तो सब चला लेते हैं। हम भी जब अच्छी और ज्ञान वाली बातें सुनते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए। बच्चे बड़ों से और बड़े बच्चों से काफ़ी कुछ सीखते हैं।